दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड जैसे कि वो संख्या जो खुद ही से कटती हो, जैसे कि 2 है, 7 है और 11 है और 13, ये अभाज्य संख्या है। इन सभी संख्याओं से काटना पड़ता है, भाग देते हैं हम। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। अब पहली संख्या से हम भाग करके देखेंगे। तो पहली संख्या है हमारी 2। 2 से भाग करके देखेंगे। 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 0 की 0 लिख देंगे। ये फिर से 2 का भाग इसमें चला जाएगा, तो फिर से देंगे। 2 एकम 2, एक बार गया, कितना बचा यहाँ? 1। तो 1 और ये कितना हो गया? 1 और 0 10, 10 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा? 5, 15। अब ये 2 से नहीं कटने वाला, तो अगली संख्या क्या है? 3। तो 3 से काटेंगे, तो 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 का भाग देंगे 5 में, 3 की बार आएगा। दोस्तों ये हो जाने के बाद हम क्या करते हैं? तो हम करते हैं 60 बराबर के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। फिर 60 बराबर के, ये 2 है इसलिए 2 पे घात 2 लगा लेंगे, गुणा 3 गुणा 5 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका पहले 2 से करते हैं, देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं। 2 2 3 2 चौक 8, 2 4 बार कट रहा है। 4 बार यहाँ से एक हासिल बची, यहाँ आई, कितनी होगा? 16। 16 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर से 2 से काट के देखते हैं। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा। फिर से 2 से कट रहा है तो 2 से काट लेंगे। 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार आएगा। फिर से 2 का भाग देते हैं तो ये 6 बार जाएगा। 2 छक्के 12। फिर से 2 से कट रहा है तो काट देते हैं, ये गया 3 बार। अब अगली संख्या 3 से काटते हैं। तो जब हम 3 से काटेंगे तो ये 3 से कट गया एक बार में, अब कुछ नहीं बचा। अब इसको लिख लेते हैं 96 बराबर के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5, 5 बार है। 1 2 3 4 5, फिर गुणा 3। 96 बराबर के, ये 5 है तो 2 पे घात 5 आ जाएगी, गुणा 3। ये आंसर हो जाएगा। ये 2 पे घात 5 आ जाएगी, फिर गुणा 3। ये आंसर हो जाएगा। अब ये 40 है तो पहले 2 से काट के देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 बार कटा और 0 की 0। फिर से 2 से काट के देखते हैं। 2 से कटा एक बार, 2 एकम 2, 0 की 0। फिर 2 से काटेंगे, 5 बार कटेगा, 2 पंजे 10। फिर 5 से काटेंगे क्योंकि 5 आ रहा है तो एक बार। तो 40 बराबर के 2 गुणा 2 गुणा 5। फिर 40 बराबर के 1 2 3, तो 2 पे घात 3 गुणा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको 2 से काटते हैं पहले।
दो दूनी 4, ये कटा 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर अब यहाँ कितनी बचे? 2 तो 0, फिर अब 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो अब फिर से 2 का भाग दे के देखते हैं। तो 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 53 का भाग किसी से जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 53 का भाग 53 से दे देंगे, तो ये एक बार चला गया। फिर 424 बराबर के 2 गुना 2 गुना 2 गुना 53, तो 424 बराबर के 1 2 3, तो 2 पे घात 3 गुना 53, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब इसको 2 से काट के देखते हैं पहले। तो 2 सत्ते 14, 7 बार, 0 की 0, फिर 2 से काट के देखते हैं। 2 चौके 8, तो ये ज्यादा हो गया, तो 2 तिया 6, 3 यहाँ बचा 1, तो कितने हो गए? 10। तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने से 10 आएगा, 2 पंजे 10, 35 बार भाग चला गया। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा, तो 5 का कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 7 बार जाएगा, तो 7 का भाग दे देंगे। फिर 140 बराबर के 2 गुना 2 5 गुना 7, तो 140 बराबर के 1 2, तो 2 के घात 2 5 गुना 7, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 2376 है, तो अब इसको काट के देखते हैं। पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से 2 एकम 2, और यहाँ 2 एकम 2, तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, और ये हो जाएगा 17, तो 17 2 अट्टे 16, और यहाँ से बचा 1, तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, तो 2 अट्टे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, यहाँ बचा 1, 9 हो जाएगा, और फिर 2 का भाग देंगे 8 में, तो 4 बार जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचा, कितना हो गया? ये 19 हो गया, तो ये 9 बार जाएगा इसका भाग, यहाँ बचा 1, 1 और 14, 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये वो 2 का भाग देंगे 14 में, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 7 बार। तो अब इसको काटेंगे हम 3 से, तो ये कटेगा 3 तिया 9, 3 चौक 12 से 5, 15 3 6 18 3 सत्ते 21 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, ये 9 बार जाएगा, यहाँ कितना बचा? 2, अब तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27, तो 3 27, फिर से 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर से 3 से काटेंगे, 3 कम 3 3 कम 3, जब ये 11 हो गया फिर 11 से काटेंगे, तो यहाँ आएगा 1, तो लिखेंगे 2376 बराबर के
ये होगा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, वो 1 2 3 3 बार है तो गुणा 2, फिर 1 2 3 3 गुणा 3 गुणा 3 फिर गुणा 11। अब 2376 बराबर के 1 2 3, 2 पे घात 3 गुना 1 2 3, तो 3 पे घात 3 गुना 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।